साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह के साथ रहते थे। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते थे तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी ज़रूर लाते थे और दोनों भाई एक दूसरे को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन की बात है कि किसी बात पर दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई। उनके बीच की बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों भाई अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच की बोलचाल भी बंद हो गई। साथ संगत जी, इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। अब रास्ते में जब कभी भी दोनों भाइयों का आमना सामना होता था तो दोनों भाई एक दूसरे से नजरें बचाकर निकल जाते थे। अब कुछ वर्षों के बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह तय हो गया तो छोटे भाई ने सोचा कि बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, मुझे जाकर अपने बड़े भाई को मना लाना चाहिए। अब ऐसे भी क्या नाराजगी। अब छोटा भाई बड़े भाई के पास में गया और उनके पैरों में गिरकर अपनी पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगने लगा और अपने बड़े भाई से कहने लगा कि अब चलिए और शादी का काम संभालिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी बड़े भाई का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने छोटे भाई के घर चलने से साफ इनकार कर दिया। साथ संगत जी, छोटे भाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे बड़े भाई को मनाया जाए। दूसरी तरफ अब छोटे भाई की बेटी के विवाह में थोड़े ही दिन बचे थे। बाकी सगे संबंधी आने लगे थे। एक संबंधी ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और उन संत का आदर भी बहुत करता है और उनका कहना भी मानता है। अब छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और अपनी पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा और गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। और छोटे भाई ने संत से प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे घर आने के लिए राजी कर दें। अब अगले दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने बड़े भाई से पूछा कि क्या तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ उसकी बेटी का विवाह है और तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो। साथ संगत जी, बड़े भाई ने संत को जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं तो विवाह में शामिल ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। बड़े भाई ने ये बात संत को बताई। अब संत जी ने कहा कि सत्संग के बाद तुम मुझे मिलकर जाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। अब सत्संग समाप्त हुआ और सत्संग के समाप्त होने पर वो बड़ा भाई संत के पास पहुंचा। तब संत ने बड़े भाई से पूछा कि मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, जरा मुझे याद करके बताओ। अब संत की बात पर बड़ा भाई बिल्कुल मौन था। काफी देर सोचने के बाद बड़ा भाई हाथ जोड़कर बोला कि माफी चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि पिछले रविवार को सत्संग का कौन सा विषय था। तब संत ने कहा कि देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और तुम्हारे छोटे भाई के कड़वे बोल जो कि उसने कई वर्षों पहले तुम्हें कहे थे वो अभी तक तुम्हारे हृदय में चुभ रहे हैं। संत ने बड़े भाई से कहा कि जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तो तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में कैसे उतारोगे, और अगर जीवन में ही नहीं उतारोगे तो सत्संग आने का फिर क्या फायदा। अब एक काम करना, कल से सत्संग में मत आना, बेकार अपना समय बर्बाद मत करो। अब संत की इस बात पर बड़े भाई की आंख खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि वास्तव में वो ही गलत मार्ग पर है। उसके बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर गया और उसे गले से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में
खुशी के आंसू थे। साथ संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी हुई कटुता को भुलाकर अच्छा वातावरण बनाएं, ना तो खुद ही किसी से रूठें और ना ही किसी और को खुद से रूठने का कोई मौका दे। साथ संगत जी, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई साथ साथ खेती करते और बड़े प्रेम से रहते थे। अचानक एक दिन 40 साल के साथ के बाद एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से उन दोनों भाइयों में पहली बार झगड़ा हो गया। पहले दोनों में बातचीत बंद हुई और फिर धीरे धीरे उनका झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। एक सुबह एक बढ़ई बड़े भाई के पास काम मांगने आ गया। बड़े भाई ने कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। दूसरी तरफ देखो, वो मेरा पड़ोसी है। वैसे तो वो मेरा भाई है। पिछले हफ्ते तक हमारे खेतों के बीच घास का मैदान हुआ करता था, पर मेरा भाई बुलडोजर ले आया और अब हमारे खेतों के बीच ये खाई उसने खोद दी। जरूर उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया है और अब मुझे अपने भाई को मजा चखाना है। तुम मेरे खेत के चारों ओर बाड़ बना दो ताकि मुझे मेरे भाई की शक्ल भी ना देखनी पड़े। बढ़ई ने कहा कि ठीक है। बड़े भाई ने बढ़ई को सारा सामान ला कर दिया और खुद शहर चला गया। शाम को जब बड़ा भाई लौटा तो बढ़ई का काम देखकर हैरान रह गया। बाड़ की जगह वहां एक पुल था जो खाई को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता था। इससे पहले कि बढ़ई कुछ कहता, उसका छोटा भाई आ गया। साथ संगत जी, आते ही छोटे भाई ने कहा कि भैया, तुम कितने दरिया दिल हो। मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी तुमने हमारे बीच ये पुल बनवाया। कहते कहते छोटे भाई की आंखें भर आई और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। जब दोनों भाई संभले तो उन्होंने देखा कि बढ़ई जा रहा है। तब बड़े भाई ने बढ़ई को रोक कर कहा कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तब बढ़ई ने जवाब दिया कि मुझे रुकना बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे ऐसे कई और पुल बनाने हैं। बढ़ई मुस्कुराकर बोला और अपनी राह को चल दिया। साथ संगत जी, दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की जरूरत होती है, खाई की नहीं। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर कभी भी अपनों से मत रूठें, प्यार से रहें और ना ही कभी किसी को रूठने का मौका दें। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।